एक छोटी सी गांव की दुनिया जहां मिट्टी में खुशबू है, दूध में मिठास है और जिंदगी है सिंपल लेकिन रंगीन। यहीं रहते हैं रामू किसान और उसकी दो जुड़वा बेटियां महक और बिजली। रामू किसान एक ईमानदार, मेहनती और थोड़ा नौटंकी किसान। न ज्यादा पैसा न ज्यादा शिकायत, बस अपनी मिट्टी से मोहब्बत और अपने परिवार से वफादारी। अरे रे, उठो मेरी परी पुत्रियों, सूरज भी तुमसे पहले जाग गया है। ओह पापा, इतना गर्मी, मैं तो बस एसी के बिना नहीं जी सकती। कल रात तो मेरी मस्कारा मेल्ट हो गई थी। उफ। पापा, मैं तो जाग गई। आज तो दूध भी 2 बार निकालना पड़ेगा। गौरी तो बड़ी दुखी लग रही है। गुड मॉर्निंग गौरी। आज थोड़ा ज्यादा दूध दे दे। आज महक के लिए कोल्ड कॉफी भी बनानी है। उफ, बिजली गाय के साथ रोमांस कर रही है और मैं यहाँ फ्राई हो रही हूँ। एक सेल्फी तो बनती है। #गाँव की पेरिस। पापा, आज मक्खन खत्म हो गया। परात भी टूट गया था तो स्क्रू ड्राइवर से काम चला लिया। तू तो मेरी इंजीनियर बेटी है। दुनिया में चाहे बिजली ना हो, पर मेरे घर में बिजली है। इंजीनियर, मुझे तो फैशन शो के लिए टाइम चाहिए। आज का OTD शूट भी बाकी है। ये सब काम मुझे एलर्जिक है। तो क्या करूं महक दीदी, वॉशिंग मशीन ले आई हूँ क्या? चलो एक दिन तुम भी करो, इंस्टा पे वायरल हो जाएगा। ये छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी उलझन एक किसान की जिंदगी का हिस्सा हैं, जहाँ एक बेटी सपनों में रहती है, दूसरी जमीन से जुड़ी है। दोनों मेरी आंखों के तारे हो, पर महक, कभी जमीन से भी बात किया करो। और बिजली, तू कब उड़ान भरेगी? जमीन गर्मी देती है, एसी कब आएगा घर में? ओह, मैं कुछ करूंगी पापा, देख लेना। ये है रामू किसान की छोटी दुनिया, जहाँ दो जुड़वा बेटियों के साथ हर दिन एक कहानी बुनती है, हंसी से, जुगाड़ से और दिल से। दोपहर का टाइम है, गांव में सब कुछ जैसे पिघल रहा हो। गर्मी, उफ, 45 डिग्री तक तापमान चढ़ गया है। ओह, ये फैन क्यों बंद हो गया? पापा, बिजली ने इन्वर्टर से फिर कुछ छेड़ा क्या? महक, इन्वर्टर की कैपेसिटी खत्म हो गई है और बिजली तो तुम जैसी सेल्फी क्वीन के पास ही है। अरे भाई, इतनी गर्मी तो मैं भी 60 सालों में नहीं देखी। महक बेटा, पानी ला दे 1 लोटा। पापा, मुझे तो लगता है मैं रोस्ट हो जाऊंगी। एसी होता तो क्या बात होती। ऐसे तो मैं इंस्टा स्टोरी भी नहीं बना सकती। स्टोरी नहीं बना सकती? तो चलो एक कूल सोल्यूशन बनाते हैं। बिना एसी के एक एसी। फैन के सामने घड़ा, पानी इवेपोरेट होगा और हवा ठंडी, बस। ओहो, ये तो परफेक्ट बैकग्राउंड है। आहा, मेरा मेकअप। बिजली, बिजली, तू तो मेरी छोटी साइंटिस्ट निकली। गर्व होता है तुम पर। अरे वाह बेटा बिजली, तुम तो इंजीनियर हो गई। ये तो IIT वाले भी नहीं सोचते। नई सोच छोटी जगह से भी आ सकती है पापा। महक को आज पता चला मेकअप से ज्यादा जरूरी होता है सोच, और बिजली ने दिखाया गरीबी में भी गर्मी को मात दिया जा सकता है। ज्ञान और जुगाड़ की ये ठंडी हवा पूरे गांव में छाई हुई थी। गांव के खेतों में आज कुछ ठीक नहीं था। सोना जैसी गेहूं की बालियां पीला पड़ रही थीं और रामू किसान के चेहरे पर चिंता की लहर थी। अरे रे, ये क्या हो रहा है मेरे खेत के साथ? ये गेहूं की पत्तियां कैसे मुरझा रही हैं? पापा, ये तो पेस्ट अटैक लगता है। मैं फोन से पेस्ट कंट्रोल वालों तो बुला लेती हूँ। शहर में तो ऐसे ही होता है। पापा रुक जाओ, ये केमिकल छिड़कना अच्छा आइडिया नहीं है। दादी की डायरी में कुछ लिखा था, नीम और लहसुन का उपाय। दादी की पुरानी डायरी एक खजाना थी देसी ज्ञान का। बिजली ने पढ़ा, नीम के पत्ते, लहसुन और पानी का एक मिश्रण जो खेतों को प्राकृतिक रूप से सुरक्षित करता था। बस थोड़ा नीम, लहसुन और गर्म दिनों का प्यार, ये स्प्रे खेत बचाएगा। प्यार से कुछ नहीं होता बिजली, मुझे तो लगता है तुम ड्रामा कर रही हो। वो दिन बीत गए और खेत की बालियां फिर से ताजगी से झूमने लगी।
पापा, मैं तो सिर्फ दादी की बात मान रही थी। हमेशा बिजली ही सबकी हीरो बन जाती है। महक चुप थी। उसके चेहरे पर जलन थी, पर अंदर कहीं कुछ सीखने का बीज भी बो दिया गया था। इंटेलिजेंस और परंपरा मिलकर हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। नेचर के साथ समझौता करो, उसके खिलाफ नहीं। गरम दोपहर थी और गांव का हाट था पूरे शान पर। रामू किसान ने तय किया, आज दोनों बेटियों को बाजार ले जाया जाए। महक, बिजली, आज बाजार में सब्जी भी लेनी है और नई रस्सी भी। और हाँ, कोई सेल्फी स्कैंडल मत हो बेटा। ओफ पापा, इट्स नॉट अ स्कैंडल, इट्स कॉल्ड कंटेंट। फॉलोअर्स चाहिए मुझे। मैडम जी, ये नारियल तो इम्पोर्टेड है, डायरेक्ट केरला से, सिर्फ 100 रुपए का एक। मैंने सिटी में ये 150 का देखा था। You're lucky I'm buying। ये तो पिछले हफ्ते 30 रुपए में लिया था। अरे रे रे, महक बेटा, ये तो बाजार में वीआईपी बेवकूफ बन गई। अरे बिटिया, तेरा स्केल तो गड़बड़ कर रहा है। नफा नुकसान का अंदाजा नहीं लग रहा। चिंता मत करो काथा, थोड़ा अलाइनमेंट का मसला है। स्क्रू ड्राइवर है। वाह, तू तो छोटी इंजीनियर निकली। जब सबका ध्यान बिजली की तारीफों में था, महक चली गई एक अच्छे सेल्फी एंगल के तलाश में। है आहा, मेरी हील। सेल्फी क्वीन का तो हो गया बैंगन फ्लॉप शो। आजा बहन, तुझे भी हाथ पकड़ने आता है। महक बेटा, गांव में फैशन से ज्यादा बैलेंस चाहिए होता है। जब घर वापस लौट रहे थे, महक चुप थी। उसकी आंखों में थोड़ी शर्म थी और बिजली के कंधे पर एक छोटी सी प्राउड स्माइल। आज दोनों ने कुछ सीखा, एक ने दुनिया से, दूसरी ने बहन से। लग्जरी और नखरे कभी-कभी मिट्टी में उलझ जाते हैं, पर समझदारी और जुगाड़ हर बाजार में चमक जाते हैं। गांव में गर्मी थी, बिजली चली गई थी और रामू किसान के घर में अंधेरा छाया हुआ था। न जाने कब सुधरेगा ये बिजली का हाल। खेत में काम पूरा भी नहीं होता। ओफ, ये तो टॉर्चर है। पापा, मैं कह रही हूँ, चलिए ना सिटी शिफ्ट हो जाते हैं। एसी, लिफ्ट्स, वाईफाई सब मिलता है वहाँ। सिटी में भागकर क्या सब कुछ मिलेगा दीदी? समस्याओं से भागना नहीं, उनका हल ढूंढना पड़ता है। जब महक शिकायतें कर रही थी, बिजली चुपचाप कुछ सोच रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, एक आइडिया की चमक। दादी की पुरानी डायरी में पढ़ा था, गोबर से बिजली बन सकती है। पिछले साल के पुराने पाइप, एक छोटी सी टंकी और कुछ गोबर, बिजली ने बना दिया एक छोटा सा बायोगैस प्लांट। क्या कर रही हो बिजली? केमिस्ट्री लैब चालू किया है क्या? बस थोड़ा जुगाड़, थोड़ा ज्ञान। बिजली बेटा, तू तो सच में रोशनी ले आई। इस जुगाड़ू दिमाग को सलाम। पूरा गांव बिजली के घर के पास इकट्ठा हो गया। हर कोई हैरान था। गोबर से बिजली, कभी-कभी ज्ञान, जुगाड़ और सोच शहर के सुखों से ज्यादा कीमती होती है। बिजली ने ये साबित कर दिया। एक शाम थी, शांत, गहरी, लेकिन उस शाम ने एक तूफान को जन्म दिया। दो बहनें, एक शहर से, एक गांव से, दोनों एक छत के नीचे, लेकिन मन के कहीं दूर। ओफ बिजली, क्या ये कपड़े कभी धुले भी थे? और तू तो बिल्कुल भी नहीं बदली। वही मिट्टी से भरी हाथ, काली और जुगाड़ू जुगाड़। काली, जुगाड़ू? मैं तो बस घर संभाल रही हूँ दीदी, जैसे माँ संभलती थी। ये तो प्रॉब्लम है ना, तुम लोग हमेशा जुगाड़ करते हो। सिविल इंजीनियरिंग नहीं, काऊ डंग इंजीनियरिंग चलती है यहाँ। अल्फाजों ने जहर बनकर छेड़ दिया था रिश्तों का साज। बिजली टूट गई थी। क्या मैं सच में सिर्फ एक गांव वाली जुगाड़ू हूँ? माँ होती तो क्या कहती? महक, बिजली कहाँ है? शायद फील्ड्स में चली गई। गुस्सा था बस, थोड़ा ही तो बोला मैंने। थोड़ा? तू उसे काली गांव वाली कह के चली आई। बिजली ने इस घर के लिए क्या क्या नहीं किया। मैं तो बस। तू उस पर नहीं, अपने आप पर हंस रही है।
उसकी जुगाड़ू सोच ने तुझे ठंड में पंखा दिया, खेत को बचा लिया, गांव को बिजली दी। मैं जो छोटी थी पर सपने बड़े थे, खामोशी में छुप थी मेरी दुनिया सारी। क्या रंग मेरी मिट्टी का मुझे काला बना देता है, क्या जुगद मेरी बेइज्जती का सौदा है। चलो उसे ले आते हैं, बारिश आने वाली है। दीदी, आप माफ कर दे, तू तो सबसे अच्छी है और मैं तो सिर्फ दिखावा बन गई हूँ। उस रात एक तूफान आया, पर दिलों का एक रिश्ता फिर से जुड़ गया। महक ने पहली बार शहर के भाव से ऊपर एक गांव की बिजली को अपना रोशनी मान लिया। सुबह के 10 बजे थे। गांव के खेतों में सब कुछ शांत था, लेकिन एक आम का पेड़ कुछ अजीब सा लग रहा था। उस पर मंडरा रही थी एक बड़ी सी मधुमक्खियों की टोली। खेत के पास मधुमक्खियों का बड़ा छत्ता लग गया था। देखते ही देखते पूरा गांव डर गया। बच्चे खेल रहे थे वहाँ, भगाओ सबको। अरे बचाओ, मधुमक्खियों का छत्ता है, कहीं काट न ले सबको। सब लोग पीछे हो जाओ, ये छत्ता बहुत खतरनाक हो सकता है। मैं तो कहती हूँ फायर ब्रिगेड को बुला लो या फिर सिटी के पेस्ट कंट्रोल वाले को। दीदी, डरने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ करती हूँ। तो ठीक तो है ना बिजली, बहुत रिस्की है ये। बिजली ने दादी की पुरानी डायरी निकाली। पेज नंबर 43 पर लिखा था, मधुमक्खियों को दूर करने के लिए धुएं का उपाय। बिजली ने कुछ सूखे पत्ते, गोबर के उपले और नीम के पत्ते जलाकर एक धुआं का गोला बनाया। ये लड़की तो साइंटिस्ट निकली, मधुमक्खियां दूर हो रही हैं। जब छत्ता खाली हो गया, बिजली ने ध्यान से शहद निकाला। साफ सुथरे कंटेनर्स में भरा 2 किलो हनी तैयार था। देखना बिजली बेटा, तू तो कमाल कर गई, पूरे 1000 रुपए मिल गए इसे। 850 के हैं, बिल्कुल नए स्टाइल के। पैक कर दीजिए, मेरे दीदी के लिए हैं। रात को महक अपने कमरे में थी। बिजली चुपके से अंदर गई, एक जोड़ी नए जूतों के साथ। ये मेरे लिए? पर बिजली, तुमने कैसे अफोर्ड किया? शहद बेचकर। अब तो मानोगी ना, गांव की लड़की भी कुछ कर सकती है। मुझसे गलत हो गई बिजली, तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो। उस रात छत्ता सिर्फ मधुमक्खियों का नहीं, ईगो का भी गिरा था और बचा था एक रिश्ता, बहन का। जहाँ दिमाग वहाँ रास्ता और जहाँ प्यार वहाँ परिवार। आज गांव में एक खास दिन था, रक्षाबंधन का त्योहार। मेला लगा था, रंग बिखर रहे थे और हर कोने में खुशी की छाँव थी। मैं क्या बिजली से माफी मांगूं? उसने तो मुझे नई चप्पलें तक दिलाई और मैंने उसे क्या कुछ नहीं कहा। बेटा, राखी सिर्फ भाइयों के लिए नहीं होती, जो रक्षा करे वो ही तो राखी का हकदार होता है। पापा, मैं बिजली को ढूंढने जा रही हूँ। बिजली, मुझे माफ कर दो बिजली, तुम मेरी बहन हो और मेरी प्रोटेक्टर भी। रक्षाबंधन की राखी सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम मेरे रक्षक हो ना। शाम को पूरा गांव मेला में झूम रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा खुश थीं महक और बिजली। महक, चल महक, जायंट व्हील चलते हैं। तुम मेरे रक्षक हो ना, तो अब मैं डरेगी नहीं। जिंदगी की घूमती चक्री पर 2 बहनें एक नई शुरुआत कर रही थीं। नफरत छूट गई थी और प्यार जीत गया था। अगले पार्टिसिपेंट हैं बिजली कुमारी धौलपुर गांव से। नमस्ते, ये मेरा देसी कूलर है जो सोलर पैनल से चलता है। साथ ही काउडंग बायोगैस से लाइट भी चलती है। कम पैसों में ज्यादा उपयोग। बिजली कुमारी, आपको मिलता है राज्य युवा उद्यमी पुरस्कार और 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप। वूहू!
बिजली दीदी जिंदाबाद। आज से मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूँ, जुगाड़ू, स्मार्ट और प्राउड। और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। मेरी दोनों बेटियां रोशनी बन गई हैं इस गांव की। ये थी महक और बिजली की कहानी, एक जुगाड़ू छोटी बहन और एक बदलने वाली बड़ी बहन।